हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे संसद के बारे में। देखिए, बात करूं अगर मैं संसद की तो इसका हमें वर्णन अनुच्छेद 79 में देखने को मिलता है। इसके 3 अंग हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। और सदन की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा केवल 2 सदन है, और अंग की बात करें तो 3 है। फिर देखो, हम बात करते हैं राज्यसभा की। बात की जाए तो इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में है। और देखो, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो राज्यसभा है उसको कहते हैं शिक्षितों का सदन। ठीक है, शिक्षितों का सदन। और लोकसभा जो होता है, और जो युवाओं का सदन होता है लोकसभा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा जो होता है वो होता है उच्च सदन। कैसा होता है? उच्च सदन। और लोकसभा निम्न सदन। ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट बात करें तो संसद के 3 सत्र होते हैं, जिसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र सर्वाधिक अवधि का होता है, बड़ा होता है। शीतकालीन सबसे छोटा होता है। बजट सत्र चलता है फरवरी से लेकर मई तक। फिर बात करें मानसून सत्र आता है, वो है जुलाई से सितंबर तक। और शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से दिसंबर तक। ये हैं संसद के 3 सत्र। अब हम बात करते हैं जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके बारे में कि कितने सदस्य हो सकते हैं। देखो, 104वां संविधान संशोधन अभी हुआ है। इसके तहत क्या है कि जो राष्ट्रपति 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जिनको मनोनीत करते थे लोकसभा के अंदर, ठीक है, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है कि अब 2 सदस्यों को, एंग्लो इंडियन को जो है इसमें मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि पहले तो सीटें थी अधिकतम 552, लेकिन अभी वर्तमान में ये 2 सदस्य नहीं रहे तो फिर 550 सीटें हो जाती है अधिकतम लोकसभा में। ओके, जिसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो इन 550 तो अधिकतम है, लेकिन वर्तमान में है 543। ठीक है, 543 वर्तमान में है, जिनमें अगर मैं बात करूं तो 530 तो है राज्यों से और 13 है केंद्र शासित प्रदेशों से। आपको ये इतनी बात ध्यान रखनी है। फिर देखो, लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो है 25 वर्ष की। अगर हो तो आप बन सकते हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी जरूरी है। फिर देखो, लोकसभा के पदाधिकारी का वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 93 में, 93 वाले में मिलता है हमें लोकसभा के पदाधिकारी, जिसमें देखो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो इन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो नए लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं उन्हें शपथ दिलाने का काम करते हैं। और 70वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे वीरेंद्र कुमार। ठीक है, ये अस्थायी होते हैं प्रोटेम स्पीकर। ओके, फिर देखो, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, इनका चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं अपने में से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो अध्यक्ष है इनको शपथ जो है अलग से अध्यक्ष पद के रूप में नहीं लेते हैं, ये सदस्य के रूप में ही लेते हैं। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर मैं बात कर लूँ अगर लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, तो देखो, ये जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं। और बात करें तो ये जो है निर्णायक मत दे सकते हैं अपना। अगर किसी बात को लेकर जो है मतभेद हो तो अपना निर्णायक मत भी दे सकते हैं ये। और धन विधेयक का निर्धारण करना हो तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है धन विधेयक का निर्धारण। पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, हम बात करते हैं राज्यसभा पदाधिकारी के बारे में। तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 89। ठीक है, 89 में इसका वर्णन है। इसमें देखो, बात की जाए तो सभापति और उपसभापति होते हैं। जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं इसके, राज्यसभा के। और सभापति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष तो होता है, उपाध्यक्ष भी होता है लोक संसद का सदस्य, लेकिन सभापति राज्यसभा का ये संसद का सदस्य नहीं है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति पदेन होते हैं इसलिए। ओके, सभापति जो है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को देते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन उपसभापति जो है त्याग पत्र सभापति को देते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखो, एक बात अगर करें तो जो अपना संसद भवन था उसके जो वास्तुकार जो थे वो कौन थे? देखो, संसद भवन के वास्तुकार की अगर मैं बात करूं तो वो थे वास्तुकार एडविन लुटियंस। नाम ध्यान रखना आप, एडविन लुटियंस। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं इनके साथ और कौन थे? हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर।
और जो संसद शब्द है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।